चौथा वर्ग है, उसको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, उसको गवर्नमेंट नौकरी करने का अधिकार नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन अपॉइंट कर दिया कि आप इसकी रिपोर्ट बनाइए, क्या है ये बताइए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। मानवता लाइए, इसमें रिजर्वेशन खत्म करिए। आज में एकरूपता नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर बंधन नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अभी हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था और उसके बाद ये पास हो गया। अब महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसमें एक जो मुद्दा था कि ओबीसी को या एसटी एससी को उसमें आरक्षण को शामिल करना चाहिए था। अब लोग आरक्षण पे अपनी अपनी राय रखते हैं और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनकी क्या राय है उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये अभी इसी चीज़ पे डिस्कशन चल रही थी। अब बात करके जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस पर। रिजर्वेशन को लेके कई प्रकार के लोग अपनी अपनी राय रखते हैं और सबके अपनी अपनी टिप्पणियां होती है और अपनी अपनी बात रखते हैं। आपका क्या मानना है? भाई रिजर्वेशन, पहले तो सबसे बड़ा इशू है कि रिजर्वेशन है क्या, रिजर्वेशन क्यों आई और रिजर्वेशन क्यों परपेचुएटेड है। लोग रिजर्वेशन का एक्चुअल क्या है, आप जाए बैकग्राउंड में, पीछे जाके आप देखिए कि रिजर्वेशन का एस्पेक्ट कहाँ से आया है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे तो तब तक उसके बारे में कुछ हाईलाइट नहीं होगा। हमारा भारतवर्ष, प्राचीन इतिहास, हमारे वेद, मनुस्मृति ये कहती है कि चार वर्ण हैं। वर्ण है चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्णों के आधार पे हमारा समाज, हमारा भारत बटा हुआ था। अब ब्राह्मण का कार्य था कि वो शिक्षा प्राप्त करे, क्षत्रिय का कार्य था वो देश की सुरक्षा करे, और वैश्य का काम था व्यापार करे, और जो शूद्र कहलाते थे उनका काम था कि वो तीन जो ऊपर की वर्ण है इनके लिए प्रोड्यूस करे, सेवा प्रोड्यूस, नॉट ओनली खेताबाड़ी, सेवा सेवा में जैसे का काम है, जैसे का काम है, जैसे और जो भी कार्य ऊपर के लिए है उसके लिए कार्य करे। वो कुछ भी हो, लोहार है और है, जो काम करे वो उनका काम। अब ये वर्ण के आधार पे सारी उनको ये लगा दिया गया कि कोई व्यक्ति अपने वर्ण को चेंज नहीं करेगा। सपोज मैं आई एम इंटेंडेड टू चेंज। आप इसको आज के जमाने में समर्थन करते हैं इस चीज को? जी नहीं, बताइए। जब तक मैं आऊंगा नहीं तो आप आज आपके जमाने में कुछ नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था को चेंज करने का अपना किसी का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई व्यक्ति चेंज करता है तो उसे दंड दिया जाता था। सिमिलरली जो चौथा वर्ग है उसको पढ़ाई करने का अधिकार नहीं था, उसको गवर्नमेंट नौकरी करने का अधिकार नहीं था, उसे बिजनेस करने का अधिकार नहीं था, उसे राज्य में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। उसका सिर्फ काम था कि वो प्रोड्यूस करे, सेवा करे और हमारे लिए भेज दे। अगर जो इसका उल्लंघन करता था तो उसको किसी को मार दिया जाता था, किसी का कुछ कर दिया जाता, नाना प्रकार की। और उनका जो शारीरिक, उनकी जो बेटियां हैं, बहू हैं, उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। अब ये चलता रहा बहुत दिन से। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, भारतवर्ष आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतवर्ष आज़ाद हो गया। आज़ाद होने पे आपके सामने दो बातें आई। हिंदू भारत के दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा पाकिस्तान मांगने लगे कि साहब हिंदू जो है हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ब्रिटिशर्स ने इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप अब इनको पाकिस्तान दे दो। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, वो कहने लगे भाई हमारे अछूतों के साथ भी व्यवहार नहीं होता है, सही व्यवहार नहीं होता है, और हमें अधिकार नहीं है कुछ भी, लिहाजा हम इनके साथ तो नहीं रहना चाहते, तीन वर्णों के साथ हमें अपना चौथा वर्ण दे दीजिए, हमें अलग राज्य दे दीजिए, अछूत स्थान जिसे कहें। तो हमारे महात्मा गांधी जी थे,
उन्होंने आकर के इसके अगेंस्ट अपना स्टेप उठाया और आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप अपनी ये डिमांड जो है वापस ले लीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, आखिर में अंतोगत्वा महात्मा गांधी और कांग्रेस जो उस समय थी उसने और उनके बीच में एक पूना पैक्ट हुआ। अब आ रहा हूं मैं आपकी बात पे, समझ लीजिए। जब पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में ये एग्रीमेंट हुआ कि जो अछूत लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनके लिए हम एजुकेशन में और शिक्षालयों में रिजर्वेशन देंगे उनकी जनसंख्या के आधार पे। तो आखिर दोनों के बीच में ये सहमति हो गई। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान में, भारत में कोई संविधान को बनाने वाला नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर वाज वेल एजुकेटेड अमंग ऑल, तो दिस अपॉर्चुनिटी वाज हैंडेड ओवर टू दी डॉक्टर अंबेडकर कि भाई आप संविधान लिखो, संविधान लिखो, नॉट प्राप्त करिए, संविधान लिखिए। तो उन्होंने संविधान लिखा विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Whatever has been passed by the Constitution Assembly, that has been recorded into a law, Constitution. Preface of the Constitution is also an example. अब वो बना दिया गया तो उनको रिजर्वेशन दे दी गई। और जब रिजर्वेशन दे दी गई उनको, आपने रिजर्वेशन ले ली। रिजर्वेशन में कांग्रेस ने उसके दो भाग किए। एक रिजर्वेशन दी गई है बैकवर्ड क्लास के नाम से, कि जो चौथा वर्ड है उससे बैकवर्ड ओबीसी वाज ट्रीटेड। उस समय तो एसटी एससी को सिर्फ रिजर्वेशन था, ओबीसी रिजर्वेशन उस समय कहाँ था? माय डियर, यू आर वेरी रॉन्ग योरसेल्फ। तो फिर मंडल कमीशन में क्या? अभी नहीं, अगर आप कुछ गलत बताएंगे तो मुझे काउंटर करना पड़ेगा ना। मैं पहले सुन तो लीजिए ना, सुनने के बाद ही तो मैं बता रहा हूँ। नहीं सुन नहीं रहे। तो अब रिजर्वेशन दे दी गई और रिजर्वेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द फंडामेंटल राइट इसको एनेक्टेड कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। अब कांग्रेस ने कहा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, उन्होंने कहा भाई अगर सारे ऐसे हो गए तो कैसे चलेगा। तो जो ओबीसी में, बैकवर्ड में, जो शेड्यूल कास्टों में जो डेप्रेस्ड क्लास थी, उस डेप्रेस्ड क्लास को शेड्यूल लिस्ट में रख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की। शेड्यूल कास्ट कोई कास्ट नहीं है। द कास्ट which are mentioned in the schedule list of the constitution are called scheduled caste। आप आई ना समझ में? ये नहीं पता था आपको। तो वो शेड्यूल कास्ट बन गए और बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन नहीं दी। तो अल्टीमेटली ये आवाज उठी। आवाज उठने के बाद इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन अपॉइंट कर दिया कि आप इसकी रिपोर्ट बनाइए, क्या है ये बताइए। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई महाराज। उसमें लिखा कि जो रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड क्लास के लिए है सारी, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास के लिए है रिजर्वेशन, लिहाजा इनका अधिकार है, इनको इनकी जनसंख्या के आधार पे रिजर्वेशन दे दी जाए। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। किसने? वो कौन थे वो प्रधान? वीपी सिंह जी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। अंतोगत्वा जब इसको इम्प्लीमेंट करी तो बीजेपी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने रथ ये वो निकाली और उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान बढ़ जाएगा। तो उन्होंने उसकी जो वो थी वो विड्रॉ कर ली सपोर्ट, और उसकी सरकार गिरा दी। वो चला गया बेचारा। तो अब आपने तो ये सब चीजें आपने पूरी कहानी आपने 90 दशक तक आपने पूरी कहानी बता दी। रिजर्वेशन के लिए क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई। अभी के समय में आने दीजिए, आज के समय के लिए आज के आने दीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है वही इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उससे ज्यादा ना किसी को दिया जा रहा है ना किसी के पास है। जब तक ये वर्ड, अब सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। एक तरफ रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन इस बात का एक प्रतीक है कि ये शूद्र हैं, इस शूद्रता को खत्म कैसे किया जाए। रिजर्वेशन से तो खत्म नहीं होगी।
आपको रिजर्वेशन मिल गई पर शूद्र रिजर्वेशन से अपलिफ्टमेंट आती है, उससे खत्म की जा सकती है, यही कारण था रिजर्वेशन देने का। सिर्फ अपलिफ्टमेंट के लिए है, मगर जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है वो तो एज इट इज रही, उसको कैसे खत्म करोगे आप? उसको खत्म करने का सबसे बड़ा एक तरीका है, अब जब तक वो रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 16(4) उसमें है, उसमें ये नहीं है कि आप उसे खत्म कर देंगे 10 साल के लिए, वो इट विल रिमेन परपेचुएटेड एज इट इज। ये कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है ये, हाँ, तो ये रहेगी। मगर इसके रहने से फायदा क्या है? मान लीजिए हम 4 आदमी हैं, अब चारों 4 शूद्रों को मिल रहा है, हम हैं, रिजर्वेशन कहाँ है? एक तरफ 27 आदमी जिसकी 81% जनसंख्या है, कौन? शेड्यूल कास्ट, सॉरी बैकवर्ड क्लास, सारी बैकवर्ड क्लास जिसका एग्जामिनेशन हो, एसटी, वो 81% है जो आज है। तो उसमें बाकी कितने परसेंट रह गए? 19%। जो 19% नॉन बैकवर्ड क्लासेज हैं, दे आर गेटिंग द 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन दे आर गेटिंग। उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा, एक उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा कि इनको शूद्र क्यों कहा जाए, क्यों ना इस चीज को खत्म करके मानवता लाया जाए। मानवता लाइए, इसमें रिजर्वेशन खत्म करिए, सब खत्म करिए। ये क्यों पंडित कहे कि मैं पंडित हूँ महाराज, मैं देश का इसका ये बन गया इसका, मैं इसका मालिक हूँ। इट शुड बी अबॉलिश, और जब तक नहीं अबॉलिश होगा तब तक ऐसे कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जब तक समाज से ये नहीं खत्म होता तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। कौन करेगा? आप सोसाइटी, हमारी सोसाइटी ने किया हुआ ये, और इसको खत्म करने के लिए कोडिफिकेशन होना चाहिए, कानूनी बाध्य होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपने नाम के पीछे कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखेगा, उसको 10 साल की सजा होगी। अच्छा, तो उससे रिजर्वेशन खत्म हो सकता है? रिजर्वेशन खत्म, ये भी खत्म, पहले वो खत्म करो फिर रिजर्वेशन खत्म करो। समाज में पहले एक रूपता आनी चाहिए, उसके बाद आप रिजर्वेशन को खत्म करो। समाज में एक रूपता नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर बंधन नहीं होगा। वो बंधन किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कानून कोडिफिकेशन नहीं। अच्छा, अभी विमेन रिजर्वेशन बिल आया, आपको लगता है कि उसमें शामिल करना चाहिए था ओबीसी और एसटीसी? तो ऑलरेडी है यार, उसमें अभी आया है वो सब। उसमें क्या, उसमें तो वही बैकवर्ड क्लास के लिए 33% है, पता नहीं कितने दिन तक। महिलाओं के लिए वो सिर्फ है? महिलाओं के लिए या जेंट्स के लिए, बात तो एक ही बात है रिजर्वेशन। विषय ये है कि इसको खत्म कैसे करा जाए, खत्म करना। खत्म ये लाओ, और उसको कोडिफिकेशन लाएगा ये पंडित, ये 10वीं पास है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक शूद्र LLB हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जिसने हिंदुस्तान का सब कुछ लिखा, वो फिर भी शूद्र है। और एक पंडित 10वीं क्लास का, वो मंदिर का मालिक है। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो। ये कैसे खत्म होगा? ये कैसे खत्म? समाज नहीं करेगा, अपनी कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है। ये कानून करेगा, कानून बनाएगा कि कानून बनाओ कि कोई आदमी अगर अपने नाम के सामने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लिखेगा, उसे 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना। तीसरे दिन उसका इम्पैक्ट देख लीजिए। इस सोसाइटी सिमिलर टाइटल लेस क्लास मतलब सोसाइटी होना चाहिए था। कास्टलेस सोसाइटी की बात तो अम्बेडकर ने की ही थी। अब इसी प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं, खासतौर पे जो बुजुर्ग लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि अगर टाइटल कोई लगाता है, कोई भी, चाहे वो किसी वर्ण व्यवस्था में किसी जाति से आए, उसको 10 साल की सजा होनी चाहिए, और इस प्रकार से सजा का प्रावधान होना चाहिए अगर कोई कास्ट की पॉलिटिक्स करता है, कुछ भी होता है। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो अभी रिजर्वेशन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा है कि 50% की जो लिमिट है रिजर्वेशन में, उसको अब हटा देना चाहिए और इसको आगे पुश करना चाहिए। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।